Hello students, Assalamu alaikum. Welcome to Facts Trainings. My name is Muhammad Ahmed and I'm your English trainer. Students, in previous lecture we have done the sounds of the language like short vowels, long vowels, diphthongs, triphthongs, and today I'm going to teach you our next step, parts of speech. Dear students, parts of speech are more important in writing skills and in speaking skills. Parts of speech, if we talk about the definition of parts of speech, we can say that the words which we use in conversation or writing are called parts of speech. कि ऐसे अल्फाज जो कि बोलने में और लिखने में इस्तेमाल होते हैं उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है. डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेशन पे दोबारा गौर कीजिएगा. द वर्ड्स which we use in conversation or writing skills is called parts of speech. So, अगर मैं इसका उर्दू तर्जमा करूं तो इसको कहा जाता है अज्जाए कलाम. तो अज्जाए कलाम को अगर हम मज़ीद डिफाइन करें तो पता यही चलता है कि बोलने का अंदाज. तो सबसे पहले इंग्लिश में ये हमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं. इनके आगे और भी टाइप्स हैं, नाउन और उसके बाद प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बट उनको करने की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू राइटिंग इंग्लिश एज वेल एज स्पोकन इंग्लिश ऑल्सो. सो इफ वी टॉक अबाउट नाउन, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. किसी भी चीज़ के नाम को जनाब नाउन कहा जाता है. बेटा जी, अब चाहे वो शख्स का नाम हो, चाहे किसी मटीरियल चीज़ का नाम हो, चाहे किसी बॉय का नाम हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से चेयर इज नाउन, इफ आई से फैन इज नाउन, इफ आई से रूम इज नाउन, इफ आई से बॉय इज नाउन, इफ आई से अली इज नाउन, इफ आई से सायरा इज नाउन, इफ आई से मारिया इज नाउन, इफ आई से मॉस्क इज नाउन, इफ आई से रोड इज नाउन, इफ आई से कॉट इज नाउन, इफ आई से गोट इज नाउन, इफ आई से हॉर्स इज नाउन, इफ आई से एनिमल इज नाउन. These are all words are noun. तो प्रूव क्या हुआ? किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को नाउन कहा जाता है. बेटा जी, जितना भी अगर आप समझे ये उतने ही इंपॉर्टेंट हैं. और मैं गारंटेड के साथ कहता हूं, आई एम गारंटेड, आई एम श्योर, after attempting my lecture you will be able to speak fluently and write as well as. आप इसको लिखेंगे भी, बोलेंगे भी, और ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है. यानी कि इंग्लिश लिखने के लिए भी हमें पता होना चाहिए कि हमें नाउन लिख रहे हैं, वर्ब लिख रहे हैं, कंजक्शन लिख रही है, एडवर्ब लिख रहे हैं कि है क्या. और बोलते हुए भी हमें पता होना चाहिए. और बाज़ औक़ात हम बोल क्या रहे होते हैं और सामने वाले बंदे को समझ नहीं आ रही होती, तो हमें इंसल्ट फील होती है. दैट्स रॉन्ग. तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट, प्रोनाउन. प्रोनाउन आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. के नाउन की जगह पे आगे इस्तेमाल होने वाला जो होगा उसको हम प्रोनाउन कहेंगे. यानी कि इंग्लिश में और खूबसूरती के लिए आपने बचपन में एक स्टोरी पढ़ी होगी, देयर वाज अ क्रो, ही वाज वेरी थर्स्टी, ही फॉलो हियर एंड देयर, ही इज सर्चिंग फॉर वाटर. अब देखें, सबसे पहले मैंने क्रो लिखा, जब मैंने दोबारा सेंटेंस बनाया उसकी जगह मैंने ही लगाया, फिर मैं ही लगाता गया. अगर मैं बार बार क्रो क्रो का लफ्ज यूज करूंगा तो हमारी जो कन्वर्सेशन है, हमारा जो वे ऑफ टॉकिंग स्टाइल है, इज नॉट गुड. बार बार नाम लेने से वो अच्छा नहीं प्रूव होगा. इसी तरह मैं कहता हूं सादिया एक अच्छी लड़की है, सादिया इज अ गुड गर्ल. अब दोबारा मैं कहूंगा वो इंग्लिश पढ़ती है, सादिया सादिया लर्न्स इंग्लिश, सादिया रीड्स इंग्लिश. ठीक है. अगर मैं ये कहूं फिर दोबारा सादिया गोज टू स्कूल डेली, अब मैंने सादिया गोज टू स्कूल डेली भी लगा दिया, सादिया लर्न्स इंग्लिश भी लगा दिया, बार बार. दैट्स रॉन्ग. बट इफ आई से सादिया इज अ गुड गर्ल, she studies English, she learns English, she goes to school daily, she loves her country. तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि उसकी जगह हमने ये जो she लगाया है ये प्रोनाउन होगा.
उसकी जब बात अगर हम करें एडजेक्टिव की, एडजेक्टिव किसी की सिफ्त को बयान किया जाता है। वो सिफ्त बुरी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से सलीम इज अ गुड बॉय, सलीम एक अच्छा लड़का है, तो इसमें जो वर्ड गुड है ये एक एडजेक्टिव है। अगर आप इसको एडजेक्टिव पढ़ते हैं दैट इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, एडजेक्टिव इज अ गुड प्रोनाउंसिएशन एंड एक्यूरेट। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि वो तेज भागता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा एडजेक्टिव, क्योंकि इसमें उसकी खूबी बयान की गई है। अगर मैं कहता हूं कि सलीम इज अ बैड बॉय, तो ये भी एक इसमें सिफ्त है, उसकी बुराई बयान की जा रही है। तो आइए चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। टू क्वालिफाई नाउन आर अ प्रोनाउन, टू क्वालिफाई नाउन्स आर अ प्रोनाउंस, यानी कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई जो करता है एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे अभी मैंने इसकी एग्जांपल दी है, फॉर एग्जांपल इफ आई से सलीम इज अ गुड बॉय। अब जो सलीम है ये एक नाउन है, इसको मैंने गुड कह दिया तो ये क्या बन गया एडजेक्टिव। अगर इसकी जगह मैं प्रोनाउन भी लगा दूं, शी स्पीक्स फ्लुएंटली, कि वो अच्छा बोलती है, ठीक है, तो क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया। अब मैंने यानी कि नाउन को रेफर कर दिया। शी रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ती है, शी इज अ गुड गर्ल, एडजेक्टिव। अब इफ वी टॉक अबाउट एडवर्ब, एडवर्ब टू क्वालिफाई ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच विदाउट नाउन्स आर अ प्रोनाउन। लो जी, अब एडवर्ब, ये थोड़ी सी एडजेक्टिव और एडवर्ब में आपको प्रॉब्लम होगी, मैं और क्लियर कर देता हूं। एडवर्ब किसे कहते हैं, उसको मैंने कहा था कि जी क्वालिफाई नाउन्स आर अ प्रोनाउन, के नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। जैसे वही एग्जांपल बार बार लें कि ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ बैड बॉय, लेकिन ये जो है ये नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करेगा, उसके बगैर बाकी जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे, कंजक्शन, वर्ब, सब को करेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ही वॉक्स स्लोली, ही वॉक्स स्लोली। अब इसने ही के बारे नहीं बताया, वॉक्स स्लोली, वो आस्ता चलता है। वॉक्स के मतलब वर्ब के बारे में बता रहा है, ही वॉक्स स्लोली, वो चलता तो है पर आस्ता चलता है। इफ वी टॉक अबाउट वर्ब टू शो द एक्शन, कि जिसमें कोई एक्शन शो किया जाए वो वर्ब कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल गोज एक वर्ब है, ठीक है, गो चलना एक वर्ब है, स्माइल एक वर्ब है। तो जब कोई एक्शन शो किया जाए उसको वर्ब बोला जाता है। इफ वी टॉक अबाउट कंजक्शन टू शो द रिलेशन, जब कोई रिलेशन शो किया जाए या दूसरे सेंटेंस को एक सेंटेंस से जोड़ा जाए उसको कंजक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई से आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स, इसमें जो वर्ड एंड है उसने 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दिया। इफ वी टॉक अबाउट इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन मीन टू एक्सप्रेस द स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, कि आपकी जो फीलिंग्स हैं स्ट्रॉन्ग होती है। फॉर एग्जांपल इफ आई से हुर्रा आई हैव वॉन द मैच, ओ हम मैच जीत गए। इफ आई से ओ माय गॉड, इसमें फीलिंग भी स्ट्रॉन्ग है लेकिन कुछ सैड सी। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, कमरा कितना खूबसूरत बना है, तो इसमें क्या है फीलिंग स्ट्रॉन्ग है। इफ वी टॉक अबाउट प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन वर्ड्स यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, प्रोपोजिशन जो होती है प्रोनाउन और नाउन से पहले यूज की जाती है। ये क्या हो सकती है, इन हो सकता है, एट हो सकता है और उसके बाद ऑन हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल टू भी हो सकता है। इफ वी टॉक अबाउट इफ आई से ही गोज टू स्कूल, अब ये जो स्कूल है ये नाउन है और टू उससे पहले आया है। इफ आई से द बुक इज ऑन द टेबल, अब टेबल एक नाउन है और प्रेपोजिशन कहाँ आ गई, पहले आ गई, और जब भी प्रेपोजिशन आएगी नाउन से पहले आएगी। तो आज का हमारा लेक्चर था पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो मिलते हैं एक और लेक्चर के साथ, और जहां तक आपको समझना है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और लेक्चर तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।